आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री कल से करेंगे विभागों की समीक्षा। सप्ताह भर तक योजनाओं की प्रगति का लिया जाएगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से तैयार रहने की अपील की। लंबित मुकदमों के शीघ्र निराकरण के लिए जबलपुर हाईकोर्ट प्रतिदिन आधा घंटा अधिक काम करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अब समाचार विस्तार से। जन कल्याण की योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिए सतत समीक्षा आवश्यक है। पूर्व के वर्षों में भी नियमित समीक्षा के फलस्वरूप मध्य प्रदेश अनेक योजनाओं में बेहतर परिणाम लाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग ने समीक्षा बैठकों की रूपरेखा बनाई है। बैठकों का सिलसिला 3 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाधान ऑनलाइन जैसे कार्यक्रम भी लंबित जन समस्याओं के निराकरण में उपयोगी हैं। उन्होंने बताया कि नए वर्ष का पहला सप्ताह समीक्षा बैठकों का सप्ताह होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिला विकासखंड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सभी को सक्रिय होना पड़ेगा। उन्होंने समितियों से आग्रह किया कि वे लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्के बुखार के लक्षण मिलने पर उसे गंभीरता से लें और RT-PCR टेस्ट कराएं। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों से कहा कि वे सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें। श्री चौहान ने निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्य में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कल से टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कल से कोविन ऐप और कोविन पोर्टल पर हो रहा है। जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हुआ है वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार ने कल पहले दिन 12 लाख पात्र लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब समाचारों में वक्त है एक अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर हाईकोर्ट को 4 लाख से अधिक लंबित मुकदमों के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए न्यायालयीन समय में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि शीतकालीन अवकाश के पूर्व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर सहित अन्य ने संयुक्त बैठक के जरिए हाईकोर्ट नियम 2008 में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे मान्य कर लिया गया है। अब तक हाईकोर्ट में कामकाज का समय सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक था। इस बीच विश्राम की अवधि 1:30 बजे से 2:30 बजे तक की थी। संशोधन के बाद अब सुबह 10:15 से शाम 4:30 बजे तक न्यायालयीन कार्य होगा। विश्राम की अवधि दोपहर 1:30 बजे से 2:15 तक रहेगी। इस तरह प्रतिदिन 30 मिनट अतिरिक्त कार्य हो सकेगा। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल सागर जिले के खुरई में निर्माणाधीन आनंद धाम तीर्थ के सामने आचार्य श्री विद्यासागर अहिंसा चौक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। खुरई नगर पालिका परिषद द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से इस चौराहे का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि श्री आनंद धाम तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम से इस चौराहे का और विकास किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ये विश्वविद्यालय खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही देश में खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा में कहा कि मेरठ महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जन्मभूमि रहा है। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नामकरण उनके नाम पर किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में बच्चों को कोविड टीका लगाने के लिए लगभग 375 केंद्र बनाए जा रहे हैं। शहडोल जिले में बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जिले के केंद्रीय विद्यालय को स्किल हब बनाया गया है। छिंदवाड़ा जिले में 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। देवास जिला जेल में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बंदियों के लिए चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं का आज समापन हुआ। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के लिखंदरा दीर्घा में भील समुदाय के शेर सिंह भावोर के चित्रों की प्रदर्शनी 4 जनवरी से शुरू हो रही है और सीहोर जिले के शासकीय महाविद्यालय शाहगंज में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कौशल शिविर आयोजित किया गया है। वहीं प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन आंगनवाड़ी केंद्रों को अपनाकर उनकी गतिविधियों में सहयोग कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री कल से करेंगे विभागों की समीक्षा। सप्ताह भर तक योजनाओं की प्रगति का लिया जाएगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से तैयार रहने की अपील की। लंबित मुकदमों के शीघ्र निराकरण के लिए जबलपुर हाईकोर्ट प्रतिदिन आधा घंटा अधिक काम करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।